आदाब, मैं फारूक सैयद। MIM ने मुंबई चलो यात्रा क्यों निकाली, ये जानने के लिए हमें वो बयानात सुनने पड़ेंगे जिसकी वजह से मुसलमानों में गुस्सा पाया जा रहा है। मुसलमानों को भड़काने का बयान रामगिरी महाराज ने दिया था। वैसे तो रामगिरी महाराज के बहुत सारे वीडियोस आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। क्योंकि जो बात मैंने कही है, जो सत्य के आधार पर कही है, बात तो ये बांग्लादेश में जो चल रहा है, आज भी चल रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, और उसी पर प्रतिक्रिया में दे रहा था मेरे प्रवचन में। उनके जिस बयान ने राख में मौजूद चिंगारी को हवा देने का काम किया, वो मुसलमानों के सबसे आदर्श और जिनके नाम पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान था। भला बताइए, किसी धर्म के मानने वाले के सामने उस धर्म के फाउंडर के खिलाफ बोलते रहेंगे तो उस पर क्या गुजरेगी। रामगिरी महाराज एक बार नहीं, बार बार अपने प्रवचनों में इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे हैं। यहाँ हम उनके वीडियोस को सुनाकर फिर से मुसलमानों को भड़काना नहीं चाहते, लेकिन किसी भी समाज में किसी भी धर्म गुरु को दूसरे धर्म के खिलाफ बात करने को अच्छा नहीं समझा जाता। आप अपने धर्म की अच्छाइयां न सिर्फ अपने धर्म के मानने वालों को बताओ, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को भी बताओ कि आपके धर्म में क्या अच्छाइयां हैं। हमारा तो मानना है कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, उसके मानने वाले अच्छे या बुरे हो सकते हैं। आजकल धर्म गुरु भी अपने धर्म पर बात करने और उसे आम करने की बजाय अपने कम नॉलेज की वजह से दूसरे धर्म पर बात करके अपने मानने वालों के दिलों में दूसरे धर्म के बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे धर्म गुरु की लिस्ट में रामगिरी महाराज का नाम भी शामिल है। रामगिरी महाराज का हर वीडियो मुसलमानों को भड़काने के लिए सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। जब मुसलमानों ने मुल्क भर में रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करने लगे, हुकूमत के पास पहुंचकर रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सब यहाँ आए हैं अमन के माहौल में, शांति के माहौल में, और एक पैगाम भी देने के लिए आए हैं कि हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहाँ हम आते हैं, जहाँ जमा होते हैं, वहाँ का जर्रा जर्रा समाने को ये पैगाम देता है कि हम लोग फसाद करने वालों में नहीं, बल्कि अमन और सुकून का पैगाम देने वालों में। इसलिए अपनी हरकत से, अपनी जबान से और अपने किसी भी अमल से कतई ऐसा मैसेज आप न दें कि जो हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ का सबब बने। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो हमारी मांग है, हम आप सबकी जानिब से, हमारे दीन शहर की जानिब से और उलमा की जानिब से, हम यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हुकूमत हिंद तक हमारी ये मांग पहुंचाई जाए। जिसने इस किस्म की बकवास की है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त उसे सजा दी जाए। सरकार आला फरमाते हैं, अल्लाह की सरताज़ कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अहले ईमान की जान है। अल्लाह ताला हमें मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। तो हम यहाँ जो आए हैं, हमारा तो सस्ती पब्लिसिटी के लिए और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानात देने के लिए मशहूर बीजेपी मेंबर असेंबली नीतीश राणे को फिर से मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का मौका मिल गया। इस बार नीतीश राणे ने मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी दे दी। तो भाषा में समझते हैं ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नीतीश राणे
न सिर्फ मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, बल्कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि सेंट्रल की मोदी सरकार और स्टेट की 3 इंजन वाली सरकार कहां तक उनका साथ देती हैं। रामगिरी महाराज के फेवर के बहाने नीतीश राणे बार बार बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर मुसलमान बार बार रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को गिरफ्तार करने का डिमांड कर रहे हैं। हर पार्टी का मुसलमान रामगिरी और नीतीश राणे के बयानात से डिस्टर्ब है। कोई दबकर अपनी बात रख रहा है तो कोई खुल। जब हर तरफ से मुसलमानों को कोई जवाब नहीं मिला कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को गिरफ्तार किया जा रहा या नहीं, तो फिर वो क्या करते। और उन्हें जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरफ से रामगिरी महाराज के फेवर में वीडियोस सुनने मिल रहे हैं। खरं म्हणजे अनेक लोक, अतिशय अनेक लोकांची कुटुंब जी आहेत दुःखातून सावरलेली आपण पाहतो, यांना दिशा देण्याचं काम रामगिरी महाराजांसारखे संत करत असतात। मगाशी मला काही लोकांनी सांगितलं, अर्ज दिला, संत परंपरा ही मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्यकारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत पण करता कामा नये। तो फिर मुसलमानों ने कानून के दायरे में रहकर एजिटेशन करने वालों को साथ देने का फैसला किया। इस बीच MIM के फॉर्मर लोकसभा मेंबर इम्तियाज जलील ने तिरंगा रैली निकालने के लिए चलो मुंबई का नारा दिया। उनका ये नारा बस नारा समझा जा रहा था। हुकूमत और पुलिस उनके इस नारे को बहुत हल्के में ले रही थी। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं। उसके सजदों से जो मुझे रोके ऐसी हुकूमत की कोई जरूरत नहीं। बस यही पैगाम लेकर हम 23 सितंबर के दिन अपने घरों से निकलेंगे और मुंबई की तरफ वो कब तक पार्टी में अपनी पोजीशन बचाने या कोई पोजीशन पाने के लिए अपने नेताओं के रहम करम पर रहेंगे। आप किसी भी पार्टी में मुसलमान नाम के साथ शामिल हुए हैं और मुसलमान नाम की वजह से आपको पोजीशन दी गई है। एक तरह से आप मुसलमान कुंबे या खानदान के मुखिया हैं। क्या कोई खानदान का मुखिया या बाप अपने घर में हो रहे तोड़फोड़ बिखराव पर खामोश रह सकता है? क्या कोई बाप अपने बच्चों की भलाई, तरक्की और कामयाबी की कोशिश इसलिए नहीं करता कि ऐसा करने से पड़ोसी नाराज होगा? हर पार्टी की मुस्लिम लीडरशिप को अपनी पार्टी के नेताओं के सामने खुलकर मुसलमानों के प्रॉब्लम्स और उनके हल के लिए बात करनी होगी, वरना घर के प्रॉब्लम्स सड़कों पर आ सकते हैं। MIM की तिरंगा रैली भी इसी का एक इशारा या संदेश है।